मॉर्निंग क्लास। बेटा, आज मैं आपको समास का 8वां और आखिरी भेद तत्पुरुष समास समझाने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या है? वह समास जिसका उत्तर पद या अंतिम पद प्रधान है, जैसे राजकुमार सख्त बीमार। इस वाक्य में समस्त पद राजकुमार, जिसका विग्रह है राजा का कुमार। इस विग्रह पद में राजा पहला पद है और कुमार उत्तर पद है। अब हम इसमें प्रश्न उठाएं कि उत्तर पद प्रधान कैसे है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन बीमार था? जवाब होगा कुमार, यानी उत्तर पद की प्रधानता है। इस वाक्य में उत्तर पद की प्रधानता है। राजा का कुमार, तो राजकुमार, विग्रह किया तो राजा का कुमार। और अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका उत्तर जो है वो हमें उत्तर पद से ही, मतलब अंतिम पद से ही प्राप्त हो रहा है। इसलिए उत्तर पद की प्रधानता को देखते हुए इसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। इसका एक और भी तरीका है बेटा पहचानने का, बहुत आसान। आप लोगों ने कारक करे हैं, कर्ता ने कर्म को करण से। जब भी किसी समास का विग्रह करने पर बीच में कारक चिन्ह लगे हों तो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। और जब हम इसे विग्रह का समस्त पद बनाते हैं तो उस कारक चिन्ह का लोप हो जाता है और एक वाक्य, एक शब्द बन जाता है बस। जैसे आपको शब्द आया राजा का कुमार, इस विग्रह को समस्त पद बनाकर समास का नाम लिखें तो आप बीच में से का लोप हो जाएगा तो राजकुमार हो जाएगा। तो इसको पहचानने का एक तरीका यह है कि इसका जिस समास का अंतिम पद मतलब उत्तर पद प्रधान होता है, और दूसरा तरीका है कि जिस समास का विग्रह करने पर उसमें कारक और विभक्ति चिन्ह लग जाते हैं और समस्त पद बनाने में वो कारक और विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, वो तत्पुरुष समास कहलाता है। अब बेटा, अब देखो कर्म तत्पुरुष समास, मतलब कर्म, कर्ता ने कर्म को। तो ग्राम गत, गत मतलब गया हुआ, ग्राम मतलब गांव, ग्राम को गया हुआ, यहाँ पे को लगा तो कर्म समास हो गया। आपको पेपरों में ऐसे अलग अलग नहीं पूछे जाएंगे कि ये कर्म तत्पुरुष है या संप्रदान है, अपादान है, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा। पर ये आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बताया जा रहा है। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। शरणागत, शरण को आया हुआ, आगत, शरण जमा आगत, आगत मतलब आया हुआ और गत मतलब गया हुआ। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। मृत्यु प्राप्त, मृत्यु को प्राप्त। तत्पुरुष समास का अगला उदाहरण देखो, करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष समास, जिस समास के पूर्व पद में करण कारक के विभक्ति चिन्ह से, जैसे के द्वारा का लोप हो, से या के द्वारा का लोप हो जाए, वो करण तत्पुरुष समास उसे कहते हैं। जैसे सूर रचित, सूर द्वारा रचित मतलब सूरदास के द्वारा रचित। स्वरचित, स्व मतलब स्वयं, स्वयं के द्वारा रचित। द्वारा, के द्वारा और से, जब समस्त पद बनाने में इन कारक चिन्हों का, विभक्तियों का लोप हो जाता है और जब विग्रह करते हैं तो यह लग जाती हैं, तो यह करण तत्पुरुष समास है। ऋण ग्रस्त, ऋण से ग्रस्त। बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। शोकाकुल, शोक से आकुल मतलब दुखी। शोक भी दुख, दुख से भरा हुआ, व्याकुल हो जाता है, जो शोक से, दुख से व्याकुल हो जाता है। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य।
अब अगला आ जाएगा संप्रदान तत्पुरुष, जिसमें संप्रदान कारक विभक्ति चिन्ह हो और समस्त पद बनाते समय उनका लोप हो, वो संप्रदान तत्पुरुष समास कहलाते हैं। देश प्रेम, देश के लिए प्रेम, संप्रदान के लिए, तो आपने देखा यहाँ पे के लिए आ गया। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। गौशाला, गायों के लिए शाला। रणभूमि, रण के लिए भूमि। राह के लिए खर्च। रसोई के लिए घर। प्रयोगशाला का होगा प्रयोग के लिए घर, शाला मीन्स घर। जंतुशाला, जंतुओं के लिए घर। और सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। अब तत्पुरुष का अगला भेद देखो, अपादान। करण से भी होता है और अपादान से भी होता है, पर अपादान जो कारक होता है उसमें हमें यह पता चलता है कि कोई चीज किसी चीज से दूर हो रही है, अलग हट रही है, वो होता है अपादान कारक। जैसे रोग मुक्त, रोग से मुक्त। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, मतलब वो धर्म से दूर हो गया, भ्रष्ट हो गया। धनहीन, धन से हीन। इसमें बेटा आप पदच्युक्त और अश्वपतित ये नहीं लिखेंगे, दोनों उदाहरण नहीं लिखेंगे। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। बल से हीन, आशा से अतीत। और देश निकाला का देश से निकाला, और पथ भ्रष्ट का पथ से भ्रष्ट। ये दो आप जब आप कॉपी पे काम करेंगे तो ये दो उदाहरण आप नहीं उतारेंगे, और ऊपर आपने अलग अलग तत्पुरुष समास का अगला भेद है संबंध। संबंध का के की, तो जिसके पूर्व पद से संबंध के विभक्ति चिन्ह का के की, रा रे री का लोप होता है, उसे संबंध तत्पुरुष कहते हैं। देशभक्त, देश का भक्त। नर का पति, दल समूह का पति। राजा का पुत्र, सेना नायक का होगा सेना का नायक। राजा, राजपथ का होगा राजा का पथ। मानव धर्म, मानव का धर्म। जल प्रवाह, जल का प्रवाह। भारतवासी, भारत का वासी। अब तत्पुरुष समास का आखिरी भेद, जैसे अधिकरण तत्पुरुष, जिस समास में अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह, आपको पता है अधिकरण में पर, अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह है में और पर, इनका लोप हो जाए उसे अधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। जैसे गुड़ सवार, घोड़े पर सवार। जल मग्न, जल में मग्न। वनवास, वन में वास। कर्म में वीर, आनंद में मग्न। घर में प्रवेश, व्यवहार में कुशल। दान में वीर। और दही वड़ा का होगा दही में डूबा हुआ वड़ा। अब देखिए बेटा, आज हमने तत्पुरुष समास किया। मुझे लगता है आपको तत्पुरुष समास समझ आ गया होगा। तत्पुरुष समास को समझने का सबसे आसान तरीका एक तो है उत्तर पद प्रधान होता है। अगर आपको उस तरह भी समझ नहीं आता तो उसका एक और बहुत ही सरल तरीका है कि जब हम किसी शब्द का समास विग्रह करते हैं तो उसमें कारक और विभक्ति चिन्ह लग जाएं, तो या फिर जब हम विग्रह का समस्त पद बनाते हैं तो उसमें कारक और विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, तो ऐसे समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। तो आज हमारा ये समास का जो टॉपिक है वो खत्म हो गया, और अब आप बेटा अपनी कॉपी में ये सारा काम कर लीजिएगा।